हेलो फ्रेंड्स, हिंदी के समास के क्वेश्चन स्टार्ट है। निम्न में से किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो राइट आंसर होगा जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो होता है द्वंद्व समास। बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और बी और का लोप होता है। क्वेश्चन सेकंड है, किस विकल्प के सभी पद कर्मधारय समास से निर्मित है? तो कर्मधारय समास में क्या होता है? एक विशेषण दूसरा विशेषता होता है। तो धृतात्र, छायातरु, पर्णशाला, चंद्रमुख, यही आपका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन थर्ड है, दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। प्राण प्रिय, प्राण से ज़्यादा प्रिय है जो, यानी कि कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास। इसका राइट आंसर होगा ए, प्राण से ज़्यादा प्रिय है जो। और फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन फोर्थ, निम्न प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का सबसे उचित समासिक युग्म पद है। प्रत्यंग, प्रत्यंग मतलब अंग अंग। जैसे मैंने एक और कराया था प्रत्येक, तो प्रत्येक में अपन ने क्या किया था? एक एक, और प्रत्यंग में क्या करेंगे? अंग अंग। क्वेश्चन 5 है, दिए गए विकल्पों में आत्मविश्वास का सही विग्रह क्या है? आत्मविश्वास होता है आत्मा पर विश्वास, है ना? तो सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि आप पर विश्वास करना तो आपके लिए आएगा, इसलिए आत्मा पर विश्वास यानी कि आत्मविश्वास। ठीक है। क्वेश्चन 6 है, दीर्घायु पद में समास है। दीर्घ है आयु जिसकी, दीर्घायु, और कोई अन्य अर्थ भी नहीं निकल रहा है ना। और आयु कैसी है? दीर्घ, यानी कि एक पद विशेषण एक विशेष्य है, इसलिए कौन सा समास हो जाएगा? ए, कर्मधारय समास। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आपको डेफिनेशन से याद हो गई है। ग्रामागत में कौन सा समास है? ये मैंने आपको कल करवाया था, इसलिए हिंदी में जो क्वेश्चंस करने हैं उसमें यही वाला क्वेश्चन आपको खुद को करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, कि कौन सा समास होगा। बहुत ईजी है और पहले भी मैं आपको ये करा चुकी हूँ। क्वेश्चन 8 है, स्वर्ण घट का विग्रह है। स्वर्ण घट मतलब क्या होता है? सोने का घट। ठीक है, यानी कि स्वर्ण का घट, तो सी इसका राइट आंसर होगा। और स्वर्ण का घट में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। ठीक है, तो कर्ता नए कर्म को घट से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का की गई, यानी कि संबंध तत्पुरुष। क्वेश्चन 9 है, चंद्रचूड़ सामाजिक पद में कौन सा समास है? चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ कौन होते हैं, है ना? तो चंद्रचूड़ में कौन सा समास होगा? बहुब्री समास। बहुब्री समास यानी कि भगवान शिव, तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है? तो द्वंद्व समास का मतलब क्या होता है? जिसमें दोनों पद प्रधान हो और बीच में और का लोप हो, यानी कि नया युवक कर्मधारय समास हो गया, चंद्रोदय बहुब्री हो गया, चतुर्भुज दिगु हो गया, धनुर्वाण इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है, तो इस तरीके से आज के अपने हिंदी के क्लास 10 के जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हुए। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसे ध्यान से पढ़ना। और जो भी समाज के क्वेश्चंस मैं 3-4 दिन और कराऊंगी वो भी करना।